सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं की संस्कृत का चतुर्दश पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है, चतुर्दश का मतलब होता है 14 पाठ, जिसका नाम है लोकमान्य तिलक। मतलब लोकमान्य तिलक के बारे में हम पढ़ेंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकः महान देशभक्त आसीत्। मतलब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो थे वो महान देशभक्त थे। महाराष्ट्र प्रान्ते रत्नागिरी मंडले जुलाई मासस्य त्रयोविंशतितमे दिनांके 1556 ख्रीस्ताब्दे तस्य जन्म अभवत्। मतलब महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी मंडल में जुलाई महीने की 23 तारीख 1856 को उनका जन्म हुआ था। तस्य जनकः गंगाधरः कुशल शिक्षकः लेखक च आसीत्। उनके जनक मतलब उनके पिता का नाम गंगाधर था, वे कुशल शिक्षक और लेखक थे। तिलकः गणितस्य संस्कृत भाषाया विधिशास्त्रस्य च प्रकांड पंडित आसीत्। तिलक जो थे वो गणित और संस्कृत भाषा और कानून के प्रकांड पंडित थे। स छात्र जीवने एव निश्चयम् अकरोत्। उन्होंने छात्र जीवन में यह निश्चय किया था। क्या निश्चय किया था? कि यत् अहम शासकीय सेवा न करिष्यामि। मतलब मैं शासकीय सेवा नहीं करूँगा। आजीवनम भारतस्य स्वतंत्रताया कृते संघर्ष करिष्यामि। मतलब उन्होंने छात्र जीवन में ही यह निश्चय कर लिया था कि मैं शासकीय सेवा नहीं करूँगा और आजीवन स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करूँगा, ये उन्होंने निश्चित किया था। स अघोषयत् स्वराज मम जन्मसिद्ध अधिकार अस्ति। उन्होंने घोषणा की थी कि स्वराज ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलकः राष्ट्र सेवायाः कृते संलग्नः अभवत्। तिलक जो थे वो राष्ट्र सेवा में संलग्न हो गए थे। जन जागरणस्य कृते स शिवराज्योत्सव गणेशोत्सव च प्रारंभम अकरोत्। उन्होंने जन जागरण के लिए शिवराज्योत्सव का आरंभ किया था और गणेश उत्सव का आरंभ किया था। उनके समय से ही हम गणेश उत्सव मनाते हैं। स केसरी मराठेति समाचार पत्रियों संपादनम च अकरोत्। उन्होंने केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किया था। तिलक महोदयस्य प्रभावेण देशे स्वतंत्रताये नव चेतना संजाता। तिलक महोदय के प्रभाव से हमारे देश में नव चेतना जागृत हुई थी। स लोकमान्य इति उपाधिना विभूषित। उनको लोकमान्य की उपाधि से विभूषित किया गया था। तस्य प्रभावं असहमाना आंग्ल तस्योपरि राजद्रोहस्य मिथ्याभियोगं न्यायालये प्रस्तुतवन्। उनके प्रभाव से अंग्रेजों ने, मतलब उनका जो प्रभाव था वो बहुत बढ़ चुका था, तो इस प्रभाव को अंग्रेज सहन नहीं कर पाए, तो अंग्रेजों ने उनके ऊपर तस्योपरि राजद्रोह से, उनके ऊपर राजद्रोह का झूठा आरोप लगाकर उनको न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था। न्यायाधीशेन सह 60 वर्ष भोगेन कारावासेन दंडित। न्यायाधीश ने उन्हें 6 वर्ष का कारावास का दंड दिया था उन्हें, मतलब 6 साल की उनको सजा सुनाई थी। स निर्भयम अवदत्। उन्होंने निडर होकर कहा था। क्या कहा था उन्होंने? कि अस्मात् न्यायालयात् परमेश्वरस्य न्यायालयात् उच्चतर अस्ति। मतलब इस न्यायालय से भी ऊंची, परमेश्वर की जो न्यायालय है वो इस न्यायालय से भी ऊंची है। मतलब जो न्यायालय, मतलब ये जो कारागार है, इस न्यायालय से भी ऊंची जो न्यायालय है वो है परमेश्वर की न्यायालय, और वो इससे भी ऊंची है। तस्मिन् अहम निर्दोष। और उस न्यायालय में मैं जो हूँ वो निर्दोष हूँ। कारागारे सह गीता रहस्य नामक ग्रंथम अरचयत। कारागार में, जेल में उन्होंने गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। स महान कर्मयोगी आसीत्। वो महान कर्मयोगी थे, कर्म करने में विश्वास करते थे। स अकथयत। उन्होंने कहा था कि उद्यमहीनस्य सहायता परमात्मा अपि न करोति। मतलब जो आलसी व्यक्ति रहता है, उद्यमहीन का मतलब होता है आलसी। उद्यमहीनस्य सहायता परमात्मा अपि न करोति। जो आलसी व्यक्ति रहता है उसकी सहायता परमात्मा मतलब भगवान भी नहीं करते हैं।
कर्मशीलस्य सहायता प्रभु करोति। और जो कर्मशील व्यक्ति रहता है, जो हमेशा कार्य करता रहता है, उसकी सहायता जो है वो प्रभु करते हैं। अगस्त मासस्य प्रथम दिनांके 1920 तमे वर्षे स दिवंगतः। मतलब अगस्त महीने की 1 तारीख 1920 को उनका निधन हो गया। सत्यम बाल गंगाधर तिलक महोदय अस्माकं देशस्य गौरवम। मतलब यह सत्य है कि बाल गंगाधर तिलक महोदय जो थे वो हमारे देश का गौरव थे। केनापि सुष्ठुम उक्तम, किसी ने सच कहा है कि तिलकः भारत भालस्य तिलकम इव भाति, कि जो तिलक जो थे वो हमारे भारत के मस्तक के ऊपर तिलक की भांति थे। यह किसी ने सच ही कहा है। अभी आपने लेसन पढ़ा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे, जो आपको आपकी कॉपी में नोट करना है। तो इसमें प्रश्न नंबर पहला है, एक पदेन उत्तरम लिखत। मतलब एक पद में आपको इसके उत्तर लिखना है। तो इसका पहला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक कह आसीन। मतलब लोकमान्य तिलक जो थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर आएगा महान देशभक्त। लोकमान्य तिलक जो थे वो महान देशभक्त थे। दूसरा प्रश्न है इसका, तिलकः केन उपाधिना विभूषित। तिलक को किसकी उपाधि से विभूषित किया गया था? तो इसमें आएगा लोकमान्य। मतलब उनको लोकमान्य की उपाधि से विभूषित किया गया था। प्रश्न नंबर तीसरा है, तिलकस्य प्रभावेण देशे का संजाता। मतलब तिलक के प्रभाव में देश में क्या जागृत हुआ था? तो इसमें आएगा नवचेतना। मतलब तिलक के प्रभाव से हमारे देश में नवचेतना जागृत हुई थी। प्रश्न नंबर चौथा है, तिलकः कस्मिन् मासे दिवंगत। मतलब तिलक की मृत्यु कौन से महीने में हुई थी? तो इसमें आएगा अगस्त मास से। फिर प्रश्न नंबर पांचवा है, कस्य सहायता प्रभु करोति। किसकी सहायता प्रभु करते हैं? कार्यशील से। जो कार्यशील व्यक्ति है, जो कर्मशील व्यक्ति है, उनकी सहायता प्रभु करते हैं। फिर है प्रश्न नंबर दूसरा है, एक वाक्यन उत्तर लिखत। अब हमें आपको इसके एक वाक्य में उत्तर लिखना है, जिसका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा है, एक वाक्य उत्तर लिखत। तो एक वाक्य में आपको इसके उत्तर लिखना है, तिलकस्य जन्म स्थानम कुत्र अस्ति। तिलक का जन्म स्थान कहाँ पर था? तो इसमें आएगा तिलकस्य जन्म स्थानम महाराष्ट्र प्रांते रत्नागिरी मंडले अस्ति। मतलब तिलक का जो जन्म स्थान था वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी मंडल में था। फिर है, तिलकस्य जनकः कः आसीत्। तिलक के जो जनक थे वो क्या थे? तो इसमें आएगा तिलकस्य जनक कुशल शिक्षक लेखक च आसीत्। तिलक के जो जनक थे, मतलब पिता थे, वो कुशल शिक्षक लेखक थे। प्रश्न नंबर तीसरा है, तिलकः छात्र जीवने कम निश्चयम अकरोत्। मतलब तिलक ने छात्र जीवन में क्या निश्चय किया था? तो इसका उत्तर आएगा, तिलकः छात्र जीवने निश्चयम अकरोत् यत् अहम शासकीय सेवा न करिष्यामि आजीवनम भारतस्य स्वतंत्रतायाः कृते संघर्ष करिष्यामि च इति। मतलब तिलक ने निश्चित किया था कि मैं शासकीय सेवा नहीं करूँगा, आजीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करूँगा, ये उन्होंने निश्चय किया था। फिर प्रश्न नंबर चौथा है, तिलकेन कः ग्रंथः रचितः। तिलक ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तो इसमें आंसर आएगा, तिलकेन गीता रहस्य इति ग्रंथः रचितः। मतलब तिलक ने गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। फिर आएगा, तिलकः किम अघोषयत्। तिलक ने क्या घोषणा की थी? तो तिलक ने घोषणा की थी, स्वराज्यम मम जन्मसिद्ध अधिकारः अस्ति इति तिलकः अघोषयत्। मतलब तिलक ने यह घोषणा की थी कि स्वराज ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब प्रश्न नंबर तीसरा है, रेखांकित पदम आश्रित प्रश्न निर्माण कुरुत। अब हम इसके प्रश्न निर्माण करेंगे, मतलब इसके आंसर लिखे हैं, अब हमको इसके क्वेश्चन बनाना है। तो लोकमान्य तिलकः महान देशभक्त आसीत्। तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा? इसका प्रश्न बनेगा कि कह महान देशभक्त आसीत्। मतलब महान देशभक्त कौन थे, ये इसका। तो इसका उत्तर क्या बना कि लोकमान्य तिलक महान देशभक्त आसीत्।
तो ये प्रश्न बना और ये उसका उत्तर है। फिर प्रश्न नंबर दूसरा है तिलकः राष्ट्र सेवाया कृते संलग्न अभवत्। तो इसका प्रश्न बनाना है हमें। कैसे बनाएंगे कि तिलक कस्या कृते संलग्न अभवत्, तिलक किसके लिए संलग्न हुए थे, तो इसमें आएगा राष्ट्र सेवाया कृते, राष्ट्र की सेवा के लिए वो संलग्न हुए थे। प्रश्न नंबर तीसरा है जन जागरणस्य कृते सह शिवराज्योत्सवस्य गणेशोत्सवस्य च प्रारंभम अकरोत्। मतलब जन जागरण के लिए, लोगों के लिए उन्होंने कौन से उत्सव का आरंभ किया था, तो वो है शिवराज्योत्सव और गणेशोत्सव। तो इसमें प्रश्न क्या बनेगा कि कस्य कृते सह शिवराज्योत्सवस्य गणेशोत्सवस्य च प्रारंभम अकरोत्। मतलब क्या प्रारंभ किया था उन्होंने, किसके लिए, तो जन जागरण के लिए किया था, शिवराज का उत्सव का प्रारंभ किया था और गणेश उत्सव का उन्होंने प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर चौथा है कर्मशीलस्य सहायता प्रभु करोति। तो इसका प्रश्न बनेगा कस्य सहायता प्रभु करोति। फिर है लास्ट वाला प्रश्न है तिलक भारत बालस्य तिलकम इव भाति। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा कह भारत बालस्य तिलकम इव भाति, ये इसका प्रश्न बना। अब प्रश्न नंबर चौथा है अधोलिखित पदानाम पर्यायवाची पदानि लिखत। हम इसके पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। जैसे जनक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है पिता, उसके बाद निर्भय का पर्यायवाची होता है अभय। फिर है मिथ्या, मिथ्या का पर्यायवाची शब्द होगा अनृत। फिर है परमेश्वर, परमेश्वरः, परमेश्वरः का पर्यायवाची शब्द होगा प्रभुः। और फिर भालः का पर्यायवाची होगा मस्तक। ये हो गए हमारे पर्यायवाची शब्द। अब प्रश्न नंबर 5वां है अधोलिखिताना विलोम पदानि लिखत। पहले हमने पर्यायवाची शब्द लिखे, अब हम इसके विलोम शब्द लिखेंगे। जैसे निर्दोषः, तो निर्दोषः का विलोम शब्द होगा सदोषः। फिर है स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता का क्या होगा परतंत्रता। फिर है अस्ति, अस्ति का विलोम शब्द होगा नास्ति। फिर जन्म का विलोम शब्द होगा मृत्यु। और उद्यमहीन, उद्यमहीन का मतलब होता है आलसी व्यक्ति, और फिर इसका विलोम शब्द होगा कार्यशील, मतलब कार्य करने वाला। और उद्यमहीन का मतलब होगा कार्य नहीं करने वाला, आलसी व्यक्ति। फिर है प्रश्न नंबर 6 है इसमें उचित शब्देन रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित शब्दों को देखकर हमें इसके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे लोकमान्य भारत बालस्य अस्माकं संलग्नः अगस्त मासस्य। ये सारे ऑप्शन आपको अपनी फिलअप में फिल करना है। तो इसका पहला प्रश्न है तिलकः राष्ट्र सेवाया कृते, इसके फिलअप में आएगा संलग्नः अभवत्। प्रश्न नंबर 2 है तिलक महोदय देशस्य गौरवम। तो इसके फिलअप में क्या आएगा, इसके रिक्त स्थान में अस्माकं देशस्य, अस्माकं आएगा। फिर आएगा तीसरे प्रश्न में प्रथम दिनांके 1920 तमे वर्षे स दिवंगत। तो इसमें क्या आएगा, इसके रिक्त स्थान में अगस्त मासस्य, मतलब अगस्त महीने की प्रथम दिनांक 1920 को वो उनकी मृत्यु हुई थी। फिर प्रश्न नंबर 4 है तिलकम इव भाति। तो इसमें क्या आएगा, इसके रिक्त स्थान में भारत भालस्य, मतलब तिलक भारत भालस्य तिलकम इव भाति। फिर प्रश्न नंबर 5वां है सह लोकमान्य इति उपाधिना विभूषित। तो इसके रिक्त स्थान में क्या होगा लोकमान्य हो, मतलब उनको लोकमान्य की उपाधि से विभूषित किया गया था। प्रश्न नंबर 7वां है संधि कुरुत। हम इसके संधि विच्छेद करना है। तो इसमें शिवराज प्लस उत्सव, तो क्या बनेगा पूरा वाक्य, इसका पूरा शब्द क्या बनेगा शिवराज्योत्सव। फिर है गणेश प्लस उत्सव, क्या बनेगा गणेशोत्सव। फिर है तस्य प्लस उपरि, तो तस्योपरि। फिर है परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा। उसके बाद परम प्लस ईश्वर, क्या बन गया इसका परमेश्वर। ये हो गया इसका संधि विच्छेद। अब प्रश्न नंबर 4 है चतुर्थी विभक्ते स्थाने षष्ठी विभक्ति सह कृते इति शब्द योजित्वा। चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके लिखना है। जैसे देशाय, तो देशस्य कृते। उसी तरह से त्यागाय, तो इसमें आएगा त्यागस्य कृते। फिर है ग्रामाय,
तो इसमें आएगा ग्रामस्य कृते। फिर है नगराय तो नगरस्य कृते। फिर है विद्यालयाय तो विद्यालयस्य कृते। और फिर लास्ट में आएगा समाजाय तो समाजस्य कृते। ये हमारा पाठ पूर्ण हो चुका है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।